श्री राधा महिमा। बंदाऊं श्री राधा के चरना, मोह कलेश ताप सब हरना। श्री राधा के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। दूसरी पंक्ति क्या है? मोह कलेश ताप सब हरना। मन में बसे हुए संसार के प्रति मोह को, संसार के क्लेशों को और संसार के तीनों तापों को हरण करने वाले हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज में काहुनी व्यापा। ऐसे ही किशोरी जी के चरणों की वंदना करने वाले के जीवन में रामराज जैसी स्थिति बन जाती है। श्री चरणन रज अति सखदाई, बड़भागी पावई शरणाई। श्री किशोरी जी के चरणों की रज अर्थात धूली बड़ी सुख देने वाली है। श्री चरण रज अति सुखदाई, बड़भागी बहुत बड़भागी हैं जो वही श्री किशोरी जी की शरण पाते हैं, नहीं तो श्री किशोरी जी के स्वरूप को समझ भी नहीं पाते लोग। या रज ते रजे तम मिट जाई, शुद्ध सत्व गुण प्रगट है जाई। जिन चरणों की रज से रजोगुण और तमोगुण मिट जाता है। रजोगुण माने इच्छाएं और कर्म, और तमोगुण माने आलस्य और अहंकार और क्लेश क्रोध। जिस रज के प्रताप से रजोगुण तमोगुण मिट जाते हैं, अर्थात व्यक्ति कर्म के बंधन से छूट जाता है और शुद्ध सत्वगुण माने परमात्मा के चरणों में प्रेम, श्री कृष्ण से अनन्यता और भक्ति का रंग लग जाता है। शुद्ध सत्वगुण प्रकट रह जाई है सबके अंदर प्रभु का प्रेम, लेकिन इन रजोगुण और तमोगुण से आच्छादित है। अंधकार भी व्यक्ति को आच्छादित कर देता है, ढक देता है, और ऐसे ही रजोगुण जैसे धूल का बवंडर होता है, वो भी व्यक्ति को ढक देता है। ऐसे ही कर्म और इच्छा रजोगुण है, और तमोगुण का तात्पर्य है अहंकार, अज्ञान और आलस्य। होई हृदय में स्वयं प्रकाशा, तब अज्ञान होई निशिनाशा। हृदय में स्वयं प्रकाश हो जाता है, जो आत्मा का प्रकाश है, जिससे पूरे शरीर में चेतना होती है। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जबान बोलती है, हाथ काम करते हैं। इन सब इंद्रियों को जो चेतना मिली है, वो जिस आत्मा से मिली है, वो आत्मा जागृत हो जाती है। होई हृदय में स्वयं प्रकाशा, तब अज्ञान होई निशिनाशा। हृदय में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने लगता है। अघ माने पाप, और अज्ञान माने अपने आत्म स्वरूप का, अपने वास्तविक रूप का न जानना। ये जो एक रात्रि है अघोर अज्ञान की, अंधकार की, उसका नाश हो जाता है।